चलो देखते हैं बेटा आज प्रश्नावली 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। इसके दो क्वेश्चन हो चुके थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले बेटा ये ax² किसको ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो करना चाहिए ना, तो उसके लिए इसका क्रम जो है चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cx² - 7x -3। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये उसमें चेंज हो जाएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं बेटा। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, गुणनखंड। यहाँ से देखो बेटा ये 3 छंग 18 जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए ना, तो 3 छंग 18 में कितना जोड़ कितना घटा दें कि हमारा जो है 7x आ जाए। याद आया, देखो 3 छंग 18 कितना जोड़ने घटा, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखो 6x² 9x प्लस 2x - 3। यहाँ से देखिए बेटा 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस x और x² माइनस 9x, यहाँ पे 3x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3। यहाँ पे +1 कॉमन होगा बेटा, +1, तो यहाँ से हो जाएगा 2x - 3। चलो चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6x², 3 3 जा 9, और ये देखो 1 2 जा 2x, 1 3 जा 3, प्लस माइनस हो रहा माइनस। यहाँ से हमें दो पद मिल जाएंगे बेटा, ध्यान से देखना दो पद क्या क्या मिल जाएंगे। यहाँ पे दो, एक मिल जाएगा 3x + 1 और एक हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से देखिए बेटा 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा, 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो क्या होगा। यहाँ से करेंगे तो ये x बराबर बेटा -1/3 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे x बराबर, तो ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शून्यक -1/3 और 3/2 है। क्या 1/3 और 3/2 है। अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं ना, सत्यता की जांच क्या कर लेते हैं बेटा, सत्यता की जांच। सबसे पहले शून्यक की योगफल, शून्यक के योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो बेटा यहाँ शून्यक की योगफल क्या है, शून्यक की योगफल क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ से -1/3 प्लस 3/2। और इधर देखिए बेटा -x का गुणांक क्या है, -x का गुणांक देखो यहाँ क्या है -7 बेटा, -x का गुणांक है -7, और x² का गुणांक यहाँ से देखें क्या है 6 है। ये हो गया बेटा। 3 और 2 का एलसीएम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ से देखिए -1 × 3 2 जा 6 प्लस 3 × 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटा। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपान 6 बेटा, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा +7/6, इसमें भी जब कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 7/6, क्योंकि 9 में 2 जाएगा तो पॉजिटिव में 7 बचेगा, 7/6 दोनों क्या आ गए बेटा इक्वल आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से चाहें तो फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं बेटा। कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण। अब यहाँ से हम निकालेंगे शून्यक के गुणनफल, शून्यक के
गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है यहाँ पे बेटा? अचर पद देखेंगे तो यहाँ पे है -3। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा? 6। और शून्य के गुणनफल देख लेते हैं बेटा, क्या हो गया? -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। सॉल्व कर लो बेटा। 3 1 3 -3, 3 2 6 और ये बेटा -3/6। ये दोनों भी क्या है बेटा? इक्वल है। ये सेकंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले इसे देखो 6x स्क्वायर -7x -3 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इसको चेंज किया बेटा। फिर यहाँ से इसका गुणनखंड निकाला गया। जो गुणनखंड आया वो 3x + 1 2x - 3 आया। दोनों को 0 के बराबर x बराबर करेंगे, ये 1 उधर जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। और x ये देखो ये इधर जाएगा -3 तो उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। शून्य 2 मिलेंगे -1/3 और 3/2। और सत्यता की जब जांच करेंगे तो दो फार्मूले यूज होंगे बेटा। एक शून्य के योगफल -x का गुणांक और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक। तो -1/3 + 3/2 बराबर, ये माइनस था बेटा और ये माइनस में 7 था तो उसको अंदर लिखा जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर इसका जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो बेटा 6 आ जाएगा। ये -1 मल्टीप्लाई में 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 मल्टीप्लाई में 2 3 जा 6। सॉल्व करने से 9 में 2 गया, यहाँ 7/6 इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। बाद में तुलना करने के दोनों समीकरण यानी कि सेम आए। शून्यकों के शून्य के गुणनफल देखिए बेटा। अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक -3/6 हो गया, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 हो गया। मल्टीप्लाई करने से 3 1 3 3 2 6 दोनों सेम आए। समीकरण 1 और 2 बना लिया गया बेटा इससे। तो समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? इसके बाद नोट कर लो तो हम इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको पढ़ा दें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 4u² + 8u। इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे? 4u को कॉमन कर लेंगे बेटा। तो क्या बचेगा? 4u को कॉमन करने से क्या बचेगा? u + 2। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? दो पद हो जाएंगे। 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। यहाँ से u बराबर करेंगे बेटा 0 क्या हो जाएगा? 4 और मिल जाएगा u बराबर 0। और यहाँ पे u बराबर करेंगे बेटा क्या हो जाएगा? -2। क्या मिल जाएगा हमें? शून्यक हमें क्या मिले बेटा? शून्यक 0 0 और -2 हैं। सत्यता की जांच देख लेते हैं बेटा। सत्यता की जांच सबसे पहले निकालेंगे बेटा शून्यक के गुणनफल। शून्यक के सबसे पहले निकालेंगे शून्यक के योगफल। शून्यक के योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और यहाँ हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक के योगफल हो गए बेटा 0 + -2 और -x का गुणांक क्या है बेटा? यहाँ पे -x का गुणांक क्या है? 8, यानी माइनस आगे लगेगा, फिर यहाँ पे +8 लिखा जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है बेटा। और यहाँ पे देखेंगे इसको करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? +-2 हो गया बेटा। ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया? 8 और ये हो गया 4। काट देंगे बेटा 4 2 जा 8। ये भी -2 हो गया और ये भी -2 हो गया। इसको हम बना लेंगे फर्स्ट समीकरण। देखना है ये हो गया बेटा आपका। अब यहाँ से हम निकालेंगे शून्यक के गुणनफल बराबर अचर पद
अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए बेटा शून्य के गुणनफल क्या थे हमारे 0 मल्टीप्लाई -2 और इधर अचर पद क्या है बेटा, अचर पद कुछ इसमें है ही नहीं, अचर पद इसमें कुछ है नहीं है, क्या लिखा जाएगा वहाँ पे 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा 4, ये यहाँ इधर से क्या हो गया बेटा 0, इधर से क्या हो गया बेटा 0, ये सेकंड समीकरण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? चलो बेटा पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। टी स्क्वायर -15, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे बेटा, टी स्क्वायर हम इधर भी इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक फार्मूला लगा देंगे। देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। शायद आप लोगों को याद होगा, ये फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी टी 15 और दूसरे में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15 ना, अंडर रूट 15। अब यहाँ से क्या हो, हाँ अब देखिए यहाँ पे दो खंड मिल गए ना, तो एक टी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 कॉमा एक टी बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट प्लस 15 में हो जाएगा। तो दो शून्यक हमें मिले बेटा, तो क्या कितने शून्यक मिले, दो शून्यक यहाँ से हमको मिल गए, शून्यक माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15 है। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं बेटा, सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, शून्यक के योगफल बेटा, शून्य के योगफल बराबर क्या हो गया माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक बेटा, यहाँ योगफल देखेंगे बेटा सबसे पहले, तो ये यहाँ पे योगफल हो जाएगा बेटा माइनस अंडर रूट 15, ठीक है, और प्लस अंडर रूट 15 और यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक बेटा कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बेटा 1, यहाँ से इसको देखो 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा कितना हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। ये इसका हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं शून्यक के गुणनफल, शून्यक के बेटा गुणनफल देख लेते हैं, बराबर क्या होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य के गुणनफल क्या हो गए बेटा आपके -15 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, ये आपके दो शून्य के गुणनफल हो गए। अचर पद क्या है बेटा, इसमें अचर पद है -15 एक्स स्क्वायर गुणांक है 1 ना 225, -225 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा -15 और इधर हो जाएगा बेटा -15 और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड समीकरण। तो बेटा यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है। ये रहा हमारा आंसर बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लीजिएगा बेटा थोड़ा सा इसे। टी स्क्वायर -15 था तो टी स्क्वायर को -15 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना था तो इसको अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर दिया गया। टी प्लस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई यहाँ से टी माइनस अंडर रूट, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। चीज़ को 0 के बराबर जब करेंगे बेटा तो
जीरो के बराबर जब करेंगे तो t बराबर -15 हो जाएगा यहाँ से, और t बराबर √15 हो जाएगा। शून्यक -15 और √15 हो जाएंगे। शून्यक के योगफल में -15 और +15 को करेंगे जब घटाएंगे बेटा 0 हो जाएगा। इधर देखिए 0/1 है तो ये 0 हो जाएगा बेटा। शून्य के गुणनफल में अचर पर लिखेंगे, यहाँ से देखिए अचर पर ये है -15, वहाँ -15 लिखा गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा 1, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। -15 और आप मल्टीप्लाई √15 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -225 आएगा बेटा। और -225 यानी 225 का जब हम यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे उसका तो -15 आ जाएगा और -15 के बराबर हो जाएगा। ऐसे का समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है। ठीक है बेटा। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, 3x² - x² 4, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम कल चलेंगे। ठीक है। तो 3x² - x² 4 करेंगे। देखो बेटा 4 3 जा 12 ना, और देखो 3 4 जा 12 यानी 4 3 जा 12, यानी कि 3 में से जब 4 को घटा देंगे, 3 में से या 4 में 3 में से 4 को घटाएंगे तब -1 होगा। 4 में से 3 को एक घटाएंगे तो पॉजिटिव में एक आएगा। हमें यहाँ पे निगेटिव चाहिए बेटा, तो 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से 3x², यहाँ से करेंगे +3x, पॉजिटिव में से किसको घटाएंगे, निगेटिव को। अब देखो इन दोनों को घटेगा तब -1 आएगा। अगर आगे पॉजिटिव लिखकर पीछे माइनस करके घटाते हैं तब नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x+1। चेक कर लेते हैं, 3x x+1 हो गया। यहाँ से -4 को कॉमन कर लेते हैं बेटा, तो क्या बचेगा x+1। चेक कर लेते हैं, 4 का 4x हो जाए -4x, प्लस माइनस -4 1 जा 4। इसका मतलब यहाँ से हमारा सही है ना। अब यहाँ से देख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x x+1, 3x -4 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा -1, और x बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो 4/3। शून्यक -1 और 4/3 है, हमको 2 शून्यक मिल गए। ठीक बेटा, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले एक गुणनखंड के ये 3x x+1 -4 x+1 x+1 3x -4 बराबर 0, x बराबर -1 आया, x बराबर 4/3 आया। ठीक है। यहाँ पे सत्यता की जांच देख लेते हैं बेटा। सत्यता, शून्यक के योगफल, शून्यक के योगफल बराबर -x का गुणांक अपन क्या हो जाएगा बेटा, x² का गुणांक। यहाँ शून्यक की योगफल देख लेते हैं बेटा, -1 + 4/3 है, और यहाँ से -x का गुणांक देख लेते हैं बेटा। -x का गुणांक क्या है, -1 -x के गुणांक, और x² का गुणांक क्या है बेटा, यहाँ से 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसके नीचे 1 मान के जब इसका डिनोमिनेटर निकालेंगे ये आ जाएगा 3, -1 मल्टीप्लाई में 1 3 जा 3 हो गया बेटा, +4 मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 हो गया, ये माइनस प्लस 1/3 हो गया। आगे का स्टेप इधर देख लेते बेटा। वहाँ से हो जाएगा वो -3 और 4 1 जा 4 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3। इधर क्या आया बेटा 1/3। इसको देखो घटा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 1/3 = 1/3। इसको हम कौन सा समीकरण बना देते हैं बेटा, फर्स्ट समीकरण। शून्यक के गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अचर पद बटे क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। ठीक बेटा। शून्य के गुणनफल क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे देख लेते हैं -1 × 4/3, और यहाँ अचर पद क्या है बेटा, अचर पद है बेटा -4, और x² का गुणांक कितना है बेटा 3। यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा, 4 1 जा 4, -4 अपान क्या हो जाएगा 3, -4/3। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड समीकरण। समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच प्राप्त होती है।
ठीक है बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लो। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, घटाने पे बेटा वही माइनस एक्स आ जाएगा। 3x यहाँ से कॉमन करते हैं, x प्लस 1 बनता है, या माइनस 4 हटाते हैं तो बेटा कॉमन करते हैं तो x प्लस 1 बनता है, x प्लस 1 बराबर माइनस 1 आता है, 3x माइनस 4 बराबर x बराबर 4/3 आता है। दो शून्य प्राप्त होते हैं बेटा, -1 और 4/3। शून्य की योगफल बेटा प्लस करेंगे, -1 प्लस 4/3 माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4/3। -3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये पॉजिटिव में आएगा 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव का बड़ा है, निगेटिव का छोटा है, 1/3 फर्स्ट समीकरण हो गया। शून्य के गुणनफल निकालेंगे, अचर पद बराबर x² का गुणांक, तो -1 मल्टीप्लाई 4/3 और ये हो गया -4/3। अचर पद यहाँ पे देखेंगे बेटा 4 है, ठीक है, x² का गुणांक कितना है 3 है, वो वहाँ से राइट कर देंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें माइनस नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, माइनस कहाँ होता है, माइनस इसमें आगे होता है, ठीक है, तो ये माइनस से यहाँ से प्लस हो जाता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये -4/3 ये सेकंड समीकरण हो गया बेटा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें सत्यता की जांच प्राप्त होती है, ये हमारा आंसर हो गया। किसी कोई